सामान्य ज्ञान का दूसरा भाग भूगोल है। ये अध्याय दूसरा है। पृष्ठ 111 से शुरू होता है और इसमें इसने ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी और उसका सौर्यिक संबंध, पृथ्वी की संरचना, महाद्वीप, जलमंडल इत्यादि, विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्रा, भू आवेष्टिक देश दिया है। पहला, भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। नेक्स्ट, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने स्थापित किया, अतएव इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट, हेक्टेटियस ने अपनी पुस्तक पेरिडायस में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। नेक्स्ट, इरेटोस्थनीज ने भूगोल के लिए सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट, अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। नेक्स्ट, 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं थीं। पहला संभावनावाद, दूसरा नियतिवाद। पहला संभावनावाद, इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वो प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक हैं भूगोलवेता वाइडल डी ला ब्लाश और फ्रेब्रे। दूसरा नियतिवाद, इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छा पूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं भूगोलवेता रिटर, रेडजैक और इस्लिंगटन। भूगोल की कुछ विशेषताएं। पहला, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। स्ट्रैबो। दूसरा, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। कैलेडियस टालमी। तीसरा, भूगोल वो विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। कार्ल रिटर। चौथा, भूगोल से पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। आर्थर होम्स। पहला, ब्रह्मांड यूनिवर्स। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जों के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के अंतर्गत उन सभी आकाशीय पिंडों एवं उल्फाओं तथा समस्त सौर परिवार जिसमें सूर्य, चंद्र आदि भी सम्मिलित हैं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, ब्रह्मांड उस अनंत आकाश को कहते हैं जिसमें अनंत तारे, ग्रह, चंद्रमा एवं अन्य आकाशीय पिंड स्थित हैं। आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड के दो भाग हैं, पहला वायुमंडल, दूसरा अंतरिक्ष। नेक्स्ट, ब्रह्मांड उत्पत्ति की दो प्रमुख वैज्ञानिक परिकल्पनाएं हैं। पहला, सामान्य स्थिति सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक बेल्जियम के खगोलविद एवं पादरी एब जॉर्ज लेमेंटर थे। दूसरा, महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। ये सिद्धांत दो सिद्धांतों पर आधारित है। पहला, निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक गोल्ड और हरमैन बॉन्डी थे। दूसरा, संकुचन विमोचन का सिद्धांत, डॉक्टर एलन सैंडोज इसके प्रतिपादक थे। नेक्स्ट, ब्रह्मांड का व्यास 10-8 प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट, मंदाकिनी गैलेक्सी, तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी गैलेक्सी कहलाता है। ब्रह्मांड करोड़ों मंदाकिनियों से बना है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाश गंगा, मिल्की वे कहते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिला, स्पाइरल है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को देवयानी, एंड्रोमेडा नाम दिया गया है। नेक्स्ट, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी गैलेक्सी है ड्वार्फ मंदाकिनी। दूसरा, सौरमंडल, सौर सिस्टम, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल, सौर सिस्टम कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में निहित है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। इसने एक बॉक्स दिया, उसमें लिखा है ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण।
प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड सेलेस्टिकल बॉडीज विभिन्न कक्षाओं ऑर्बिट में करते थे। इसे भू केंद्रित सिद्धांत जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया। इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री क्लैडियम टालेमी ने 140 ईस्वी में किया था। इसके बाद पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस 1473 से 1543 ईस्वी ने यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, अतः सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया। इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया। 16वीं शताब्दी में टाइको ब्रेक के सहायक जोहानेस केपलर 1571 से 1630 ने ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई। सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव समाप्त हो गया। अब हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। ये हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। नेक्स्ट, ये दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर सेंटीग्रेड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मस ईयर कहते हैं। नेक्स्ट, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। नेक्स्ट, सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होता है। नेक्स्ट, सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, जिसका ताप 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट, इस हैंस बेथ ने बताया कि 10⁻7 डिग्री सी ताप का सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है, अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट, सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल फोटोसिफायर कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल क्रोमोस्फियर कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कोरोना कहते हैं। सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है, इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। नेक्स्ट, भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11 प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियलिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। नेक्स्ट, सूर्य के धब्बे चलते हुए गैसों के खोल का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता है और बाद के 11 वर्षों तक यह धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात मैग्नेटिक स्टॉर्म्स उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविजन, बिजली चालित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट, सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। नेक्स्ट, सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। सौर मंडल के पिंड अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU की प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, परंपरागत ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। दूसरा, बौने ग्रह प्लूटो, चेरान, सेरस 2003 UB 313।
तीसरा, लघु सौर मंडलीय पिंड, धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड। नेक्स्ट, ग्रह। ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हो। पहला, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो। दूसरा, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वो गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। तीसरा, उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ न हो। ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा INU की प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 में तय की गई है। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, पार्थिव या आंतरिक ग्रह, टेरेस्ट्रियल और इनर प्लैनेट, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। दूसरा, बृहस्पति या बाह्य ग्रह, जोवियन और आउटर प्लैनेट, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। इसके नीचे उसने कुछ चिन्ह लगाए हैं जो मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट, कुल 8 ग्रहों में से केवल 5 को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, जो निम्न है: बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति एवं मंगल। नेक्स्ट, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है क्योंकि यम को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। नेक्स्ट, शुष्क एवं अरुण, यूरेनस को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। बुध, मरकरी, ये सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट, ये सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट, इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। नेक्स्ट, ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। शुक्र, वीनस, ये पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। नेक्स्ट, ये सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट, ये अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त एंटी क्लॉकवाइज चक्रण करता है। नेक्स्ट, इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह कहते हैं। ये घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। नेक्स्ट, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति, जुपिटर, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। नेक्स्ट, इसके उपग्रहों की संख्या 28 है जिसमें गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट, ये पीले रंग का उपग्रह है। मंगल, मार्स, इसे लाल ग्रह, रेड प्लैनेट कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। नेक्स्ट, यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है तथा इसकी कक्षा तली 22 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। नेक्स्ट, ये अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। नेक्स्ट, इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। नेक्स्ट, सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौर मंडल के सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलिपिया जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। शनि, सैटर्न, ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट, ये आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट, इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर विलय का होना, मोटी प्रकाश वाली कुंडली। नेक्स्ट, इसके उपग्रहों की संख्या 30 है जो सबसे अधिक है। नेक्स्ट, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टिटॉन है, ये आकार में बुध के बराबर है। नेक्स्ट, फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। अरुण, यूरेनस, ये आकार में तीसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट, इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्सेल द्वारा की गई थी। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं एप्सिलॉन है। नेक्स्ट, ये अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। नेक्स्ट, यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। नेक्स्ट, ये अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है।
नेक्स्ट इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। नेक्स्ट इसका दिन करीब 11 घंटे का होता है। इसका तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट इसके 21 उपग्रह हैं जिनमें एरियल तथा मिरांडा प्रमुख हैं। वरुण नेपट्यून, इसकी खोज 1846 ईस्वी में कर्नल खगोलज्ञ जहान गाले ने की है। नेक्स्ट ये 166 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है और 12.7 घंटे में अपनी दैनिक गति पूरा करता है। नेक्स्ट नई खगोलीय व्यवस्था में ये सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। नेक्स्ट ये हरे रंग का ग्रह है। नेक्स्ट इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। नेक्स्ट इसके 8 उपग्रह हैं जिनमें टाइटन प्रमुख है। पृथ्वी अर्थ ये आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट ये सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। नेक्स्ट इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। नेक्स्ट ये ग्रह पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 से 1/2 डिग्री झुका हुआ है। नेक्स्ट ये अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाता है। नेक्स्ट इसे सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। नेक्स्ट आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। नेक्स्ट जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसका अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। नेक्स्ट सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.5 प्रकाश वर्ष दूर है। नेक्स्ट पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। नोट, 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ IAU की प्राग चेक गणराज्य बैठक में खगोल वैज्ञानिकों ने प्लूटो का ग्रह होने का दर्जा खत्म कर दिया क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है और ये वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरती है। नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। चंद्रमा मून, चंद्रमा की सतह इसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट इस पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकार में होता है। नेक्स्ट चंद्रमा का उच्चतम पर्वत लीबनिट्ज पर्वत है जो 35,000 फुट 10,666 मीटर ऊंचा है। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। नेक्स्ट चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग देख सकते हैं। नेक्स्ट ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 का है। नेक्स्ट अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाई गए चट्टानों से पता चला है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी, लगभग 460 करोड़ वर्ष। इसकी चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। बौने ग्रह यम प्लूटो, इसकी खोज 1930 ईस्वी में क्लाड टाम्बो ने की थी। नेक्स्ट अगस्त 2006 की IAU की प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट यम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने का कारण है, पहला, आकार में चंद्रमा से छोटा होना, दूसरा, इसकी कक्षा का वृत्तकार नहीं होना, तीसरा, वरुण की कक्षा को काटना। नेक्स्ट IAU ने इसका नया नाम 1,34,340 रखा है, सेरस। इसकी खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने किया था। नेक्स्ट IAU की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है जहां इसे संख्या से 1 जाना जाएगा। नेक्स्ट इसका व्यास बुध के व्यास का 1/5 भाग है। नेक्स्ट अन्य बौने ग्रह हैं चिरान एवं 2003 UB 313 इरिस, लघु सौर मंडलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त बनता है। महाराष्ट्र में लोनार झील ऐसा ही एक गर्त है। नेक्स्ट
वेस्टा एकमात्र शुद्ध ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। धूमकेतु कॉमेट्स, सौरमंडल के छोर पर अरबों बहुत ही छोटे छोटे पिंड विद्यमान है जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। नेक्स्ट, ये गैस एवं धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वो सूर्य की ओर अग्रसर होता है क्योंकि सूर्य किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती हैं। नेक्स्ट, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देता है। नेक्स्ट, हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। ये अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार ये 1986 + 76 = 2062 में दिखाई देगा। नेक्स्ट, धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते हैं, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है। उल्का मीटियोर्स, उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में देखते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती है और लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट, उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़ों तथा धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। सौर परिवार की सारणी, ग्रहों के नाम, उनका व्यास किलोमीटर में, परिभ्रमण समय अपने कक्ष पर और परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर, उपग्रहों की संख्या। बुध, इसका व्यास किलोमीटर में 4878, परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर 58.6 दिन, परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर 28 दिन, उपग्रहों की संख्या 0। शुक्र 12102 किलोमीटर व्यास, 243 दिन, परिभ्रमण समय अपने कक्ष पर, 224.7 दिन, परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर, उपग्रहों की संख्या 0। पृथ्वी 12756 से 12714 किलोमीटर व्यास है, 23.9 घंटे परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर है और 365.26 दिन परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर, उपग्रहों की संख्या 1 है। मंगल 6787 किलोमीटर व्यास है, 24.6 घंटे परिभ्रमण समय अपने कक्ष पर है, 687 दिन परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर और उपग्रहों की संख्या 2 है। बृहस्पति 1,42,800 किलोमीटर व्यास है, 9.9 घंटे परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर है, 11.9 वर्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण समय है और 28 उपग्रहों की संख्या है। शनि 1,20,500 किलोमीटर व्यास है, 10.3 घंटे परिभ्रमण समय अपने कक्ष पर है, 29.5 वर्ष परिभ्रमण समय सूर्य के चारों ओर है और 30 उपग्रहों की संख्या है। यूरेनस 51,400 किलोमीटर व्यास है, 16.2 घंटे परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर है, 84.0 वर्ष परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर और उपग्रहों की संख्या 21 है। नेपट्यून 48,600 किलोमीटर व्यास है, 18.5 घंटे परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर है और 164.8 घंटे परिभ्रमण समय सूर्य के चारों ओर है, उपग्रहों की संख्या 8 है। तीसरा, पृथ्वी और उसका सौर्य संबंध। प्रकाश चक्र सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है। नेक्स्ट, पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्व है। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है वो दीर्घवृत्तीय है, अतः 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अपेक्षाकृत कम हो जाती है, जिसे उपसौरिक पेरिहीलियन की स्थिति कहते हैं। यह दूरी 9.15 करोड़ मील है। इसके विपरीत उत्तरायण की स्थिति में 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है। इसको अपसौरिक एपीलियन कहते हैं। यह दूरी 9.45 करोड़ मील होती है। नेक्स्ट, एपसाइड रेखा उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एपसाइड रेखा कहते हैं। नेक्स्ट, अक्षांश लैटिट्यूड ये ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। वास्तव में अक्षांश वो कोण है जो विषुवत रेखा तथा किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बनती है। विषुवत रेखा को
शून्य अंश की स्थिति में माना जाता है। यहाँ से उत्तर की ओर बढ़ने वाली कोणिक दूरी को उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिण में बढ़ने वाली दूरी को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। इसकी अधिकतम सीमा पर ध्रुव है जिन्हें 90% उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। वे दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्षेत्रफल जोन के नाम से जानी जाती है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23/1/2 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा माना जाता है, जबकि दक्षिण में 23/1/2 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा माना जाता है। नेक्स्ट, देशांतर लॉन्गिट्यूड। यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। ये रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तथा विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी अधिकतम होती है। ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री देशांतर माना जाता है। इसकी बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर और दक्षिण ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट, संक्रांति सॉल्स्टिस। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन को सीमा को संक्रांति कहते हैं। नेक्स्ट, कर्क संक्रांति। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा 23/1/2 डिग्री नॉर्थ पर लंबवत होता है। इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट, मकर संक्रांति। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। विषुवत इक्विनॉक्स। यह पृथ्वी का वो स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और सर्वत्र दिन एवं रात बराबर होते हैं। 22 दिसंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। इसे क्रमशः शरद विषुव, ऑटोमेनल इक्विनॉक्स एवं वसंत विषुवत वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण सोलर इक्लिप्स। जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ने लगती है तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा सूर्य के कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या न्यू मून को ही होता है। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण ल्यूनर एक्लिप्स। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा फुल मून की रात्रि में ही होता है। सूर्य ग्रहण के समान चंद्र ग्रहण भी आंशिक अथवा पूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट, समय का निर्धारण। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, फलतः पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट बढ़ता जाता है तथा पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट घटता जाता है। नेक्स्ट, ग्रीनविच मीन टाइम GMT। इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर पर स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को प्राइम मेरिडियन या शून्य देशांतर के समय को सभी देश मानक समय मानते हैं। यह ग्रेट ब्रिटेन का मानक समय है। इसी को ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। विभिन्न देशों की समय पद्धतियों में आपसी संबंध दर्शाने के लिए मानक समय पद्धति प्रारंभ की गई है। इस प्रयोजन के लिए संपूर्ण पृथ्वी को 24 देशांतर क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। 12वें जोन के 180वें में याम्योत्तर रेखा यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से बांटा गया है। 180 डिग्री देशांतर को 1884 ईस्वी में वॉशिंगटन सभा में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। यह प्रशांत महासागर के उत्तर दक्षिण तक फैली एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। यदि 0 डिग्री देशांतर से पूर्व को 180 डिग्री देशांतर पार करें तो 12 घंटे जोड़ने होंगे। इसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम को 180 डिग्री देशांतर पार करें तो 12 घंटे घटाने पड़ेंगे। नोट, बोरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। मानक समय स्टैंडर्ड टाइम स्थान स्थान पर समय के अंतर के कारण अंतर्राष्ट्रीय निर्णय द्वारा प्रमाणिक समय की ओर जोर दिया गया।
प्रमाणिक समय एक प्रमाणिक देशांतर का स्थानीय समय होता है। भारत में 82 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। ये समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे रहता है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हों तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। नेक्स्ट, विषुवत रेखा इक्वेटर। पृथ्वी के मध्य सतह से होकर जाने वाली ये अक्षांश रेखा है जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है। ये 0 अंश की अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। कटिबंध जोन। प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। इन भागों को कटिबंध कहते हैं। ये निम्न है। पहला, उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल जोन, विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर पूर्व 30 डिग्री दक्षिण का भाग। यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। दूसरा, उपोष्ण कटिबंध सब ट्रॉपिकल जोन, 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, जहाँ कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है। तीसरा, शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन, 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र। यहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता है, बल्कि उसकी किरणें तिरछी होती हैं, अतः यहाँ ताप हमेशा कम रहता है। चौथा, ध्रुवीय कटिबंध पोलर जोन, 66 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र, जहाँ ताप अत्यंत ही कम रहता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। नेक्स्ट, ध्रुव पोल। यह पृथ्वी की एक काल्पनिक धुरी एक्सिस है जिस पर वो निरंतर घूमती रहती है। इस धुरी का एक किनारा उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी एक बार में सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में करती है। इस समय को सौर वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट, चंद्रमा एक मास में पृथ्वी की परिक्रमा 29 दिन 12 घंटे में करता है। इस काल को चंद्रमास कहते हैं। नेक्स्ट, प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटे बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके फरवरी माह में 28 के स्थान पर 29 दिन होते हैं। चौथा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है। भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं वहां पाए जाने वाले पदार्थ की प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों पर आधारित परमाणु को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, भूपटल क्रस्ट, दूसरा आवरण मेंटल तथा तीसरा केंद्रीय भाग कोर। नेक्स्ट, भूपट्टी क्रस्ट। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपट्टी कहते हैं। ये अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। ये मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। इसके 2 भाग हैं, पहला सियाल और दूसरा सीमा। सियाल क्षेत्र में सिलिकन एवं इल्यूमिना एवं सीमा क्षेत्र में सिलिकन एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। कर्स्ट भाग का औसत घनत्व 2.7 ग्राम एवं सेंटीमीटर 3 है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए है। नेक्स्ट, भूपटल की रचना सामग्री। सबसे अधिक ऑक्सीजन 46.80%, दूसरे स्थान पर सिलिकन 27.72% और तीसरे स्थान पर एल्युमिनियम 8.13% है। नेक्स्ट, मेंटल 2900 किलोमीटर मोटा ये क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना है। मेंटल के इस हिस्से में मैग्ना चैम्बर पाए जाते हैं। इसका औसत घनत्व 3.5 ग्राम सेंटीमीटर 3 से 5.5 ग्राम एवं सेंटीमीटर 3 है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए है। नेक्स्ट, मोहसेविक डिसकंटिन्यूटी। कर्स्ट एवं मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को मोहवेक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय भाग कोर। पृथ्वी के केंद्र के क्षेत्र को केंद्रीय भाग कोर कहते हैं। यह सबसे बड़ा क्षेत्र है। यह क्षेत्र निकेल व फेरस का बना है। इसका औसत घनत्व
13 ग्राम सेंटीमीटर 3 है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः द्रव्य अथवा प्लास्टिक अवस्था में है। ये पृथ्वी का कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। नेक्स्ट, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीग्रेड 3 एवं औसत त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। नेक्स्ट, पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापक्रम 10 सेंटीग्रेड बढ़ता जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जॉर्डन में मृत सागर है के आसपास का क्षेत्र है। ये क्षेत्र समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचा है। नेक्स्ट, सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है और ये आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। सर आइजैक न्यूटन ने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। नेक्स्ट, जेम्स जीन ने इसे नारंगी के बजाय नाशपाती के समान बतलाया। नेक्स्ट, पृथ्वी भूमध्य रेखा पर 1675 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घूम रही है। नेक्स्ट, पृथ्वी की बाह्य सतह को मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला, स्थलमंडल लिथोस्फीयर, पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य सतह। दूसरा, जलमंडल हाइड्रोस्फीयर, पृथ्वी की संपूर्ण जलीय सतह। तीसरा, वायुमंडल एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के चारों ओर का वायु आवरण। चौथा, जैवमंडल बायोस्फीयर, वायुमंडल की वो परत जहां जीवन होता है। पांचवा, स्थलमंडल, पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है स्थलमंडल कहलाती है। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल तथा 71% भाग पर जल है। नेक्स्ट, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध के 81% क्षेत्रफल में जल का साम्राज्य है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर की तथा अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त 11776 मीटर की है। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। नेक्स्ट, स्थल मंडल महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक मोटी 40 किलोमीटर और महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पतली 20 से 12 किलोमीटर है। चट्टान रॉक, पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाइयां हैं। उत्पत्ति के आधार पर ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला, आग्नेय इग्नियस, दूसरा अवसादी सेडिमेंट्री, तीसरा कायांतरित मेटामॉर्फिक ग्रेनाइट। पहला, आग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक, ये मैग्मा या लावा के जमने से बनती है जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायराइट, गेब्रो आदि। आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित कठोर संघनन एवं जीवाश्म रहित होती है। आर्थिक रूप से ये बहुत ही संपन्न चट्टान है। इसमें चुंबकीय लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनम पाए जाते हैं। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट, पेग्माटाइट कोडरमा, झारखंड में पाया जाने वाला अभ्रक इन्हीं शैलों से मिलता है। नेक्स्ट, आग्नेय चट्टानी पिंड इग्नियस रॉक बॉडीज, मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टानी पिंड बनते हैं। इनका नामकरण इनके आकार, रूप, स्थिति तथा आसपास पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है। अधिकांश चट्टानी पिंड अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों से बनते हैं। पहला, बैथोलिथ, ये सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। वास्तव में यह एक पातालीय पिंड है। यह एक बड़े गुंबद के आकार का होता है जिसके किनारे खड़े होते हैं। इसका ऊपरी तल विषम होता है। यह मूलतः ग्रेनाइट से बनता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का इदाहो बैथोलिथ 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत है। कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलिथ इससे भी बड़ा है। दूसरा, स्टॉक, छोटे आकार के बैथोलिथ की स्टॉक कहते हैं। इसका ऊपरी भाग गोलाकार गुंबदनुमा होता है। स्टॉक का विस्तार 100 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। तीसरा, लैकोलिथ, जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर को उठाता है और गुंबदकार रूप में जम जाता है तो इसे लैकोलिथ कहते हैं। मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण ये गुंबदकार ठोस पिंड छतरी नुमा दिखाई देता है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में लैकोलिथ के कई उदाहरण मिलते हैं। नोट, लैकोलिथ बहिर्वेदी ज्वालामुखी पर्वत का ही एक अंतर्वेदी प्रतिरूप है। चौथा, लेपोलिथ, जब मैग्मा जमकर तश्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे लेपोलिथ कहते हैं। लेपोलिथ दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। पांचवा, फेकोलिथ, जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो फेकोलिथ कहलाता है। छठा, सिल,
जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे सिल कहते हैं। इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है। छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में सिल पाए जाते हैं। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सिल को शीट कहते हैं। 7वां डाइक। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो डाइक कहलाता है। झारखंड के सिंहभूम जिले में अनेक डाइक दिखाई देते हैं। दूसरा, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक। प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती हैं। इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट, नमक की चट्टान एवं शेलखरी आदि। नेक्स्ट, अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं। इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फॉस्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है। नेक्स्ट, खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अप्रवेश्य चट्टानों की 2 परतों के बीच यदि प्रवेश्य झील शैल की परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है। नेक्स्ट, दामोदर, महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट, आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों का बना है। तीसरा, कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक। ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है, जैसे आग्नेय चट्टान, ग्रेनाइट, साइनामाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट, बिटुमिनस कोयला। कायांतरित चट्टान, नीस, साइनेट नीस, सर्पेंटाइन, सिस्ट, ग्रेफाइट। अवसादी चट्टान, सपिंड, बलुआ पत्थर, शेल, चूना पत्थर, लिग्नाइट कोयला। कायांतरित चट्टान, सपिंड सिस्ट, क्वार्टजाइट, स्लेट, संगमरमर, एंथ्रोसाइट कोयला। ज्वालामुखी वॉल्केनो। ज्वालामुखी भूपटल पर वो प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ, लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। उद्गार में निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। उद्गार अवधि अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। पहला, सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा मृत या शांत ज्वालामुखी। पहला, सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वॉल्केनो। इसमें अक्सर उद्गार होता है। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या 500 है। इनमें प्रमुख है इटली का एटना तथा स्ट्राम्बोली। नेक्स्ट, स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकला करती है, जिससे आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। दूसरा, प्रसुप्त ज्वालामुखी, डॉर्मेंट वॉल्केनो, जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। इसके उदाहरण हैं विसुवियस भूमध्य सागर, क्राकाटोवा, सुंडा जल डमरू मध्य, फ्यूजियामा जापान, मेन फिलीपींस। तीसरा, शांत ज्वालामुखी, एक्सटेंट वॉल्केनो, वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ है और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना भी नहीं हो। इसके उदाहरण हैं कोह सुल्तान एवं देवमंद ईरान, पोपा बर्मा, किलिमंजारो अफ्रीका, चिम्बराजो दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट, कुछ सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्नि वलय, फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं। नेक्स्ट, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट, गेसर। बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं। इसे ही गेसर कहा जाता है। जैसे ओल्ड फेथफुल गेसर, वो ये यूएसए के येलोस्टोन पार्क में है। इसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होता रहता है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापेक्सी, इक्वेडोर, जिसकी ऊंचाई 19,613 फीट है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सालाडो 6,885 मीटर एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश के सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी एकांगुआ एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है। भूकंप, अर्थक्वेक,
भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप की तीव्रता की माप रिक्टर पैमाने पर की जाती है। भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। पहला प्राथमिक तरंग, प्राइमरी वेव्स। ये तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये गति सभी तरंगों से अधिक होती है, जिससे ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं। दूसरा द्वितीय तरंग, सेकेंडरी वेव्स। इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव्स भी कहते हैं। ये तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तीसरा एक तरंगे, एल तरंगे, एल वेव्स। इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है। इन तरंगों की खोज H.D. लव ने की थी। इन्हें कई बार लव वेव्स के नाम से भी पुकारा जाता है। इनका अन्य नाम आर वेव्स, रे लाइट वेव्स है। ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती हैं। ये ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं। इसकी 1.5 से लेकर 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट, भूकंपीय तरंगों को सिम्सोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। इससे इनके व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं। पहला, सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर चढ़ जाता है तथा कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर घट जाता है। दूसरा, केवल प्राथमिक तरंगों ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं, परंतु वहां पर उनका वेग कम हो जाता है। तीसरा, गौण तरंगे द्रव पदार्थ में से नहीं गुजर सकती। चौथा, एल तरंगे केवल धरातल के पास ही चलती हैं। पांचवा, विभिन्न माध्यमों से गुजरते समय ये तरंगे परावर्तित, रिफ्लेक्ट तथा अपवर्तित, रिफ्रैक्ट होती हैं। नेक्स्ट, केंद्र। भूकंप के उद्गम स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। भूकंप के केंद्र के निकट पी, एस तथा एल तीनों प्रकार की तरंगे पहुंचती हैं। पृथ्वी के भीतरी भागों में ये तरंगे अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती हैं। भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी पर पी तथा एस तरंगे पहुंचती हैं। केंद्रीय भाग कोर पर पहुंचने पर एस तरंगे लुप्त हो जाती हैं और पी तरंगे अपरिवर्तित हो जाती हैं। इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती है। इस क्षेत्र को छाया क्षेत्र, शैडो जोन कहा जाता है। अधिकेंद्र, एपिसेंटर। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। नेक्स्ट, अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। विभिन्न स्थलाकृतियां। निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहला पर्वत, दूसरा पठार, तीसरा मैदान। पहला पर्वत। उत्पत्ति के अनुसार पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। ए, ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं तो ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। बीच में दसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। इन पर्वतों के शीर्ष समतल तथा किनारे तीव्र भ्रंश कगारों से सीमित होते हैं। इस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं वासजेज फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, विंध्याचल एवं सतपुड़ा भारत, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान। नोट, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जाई नदी की घाटी है जो लाल सागर की बेसिन में होती हुई जेम्बाजी नदी तक 4,800 किलोमीटर लंबी है। बी, अवशिष्ट पर्वत, रेजिडुअल माउंटेन। ये पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं, जैसे नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियां भारत, सियरा स्पेन, गैसा तथा एवं बूटे अमेरिका। सी, संचित पर्वत, एक्यूमुलेटेड माउंटेन। भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाले पर्वत। रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप इसी श्रेणी में आते हैं। डी, वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन। ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। ये लहरदार पर्वत हैं जिन पर असंख्य अपनतियां और अभिनतियां होती हैं, जैसे हिमालय, एल्प्स, यूरॉल, रॉकीज, एंडीज आदि। नेक्स्ट, वलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित है। नेक्स्ट, जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है वहां किसी समय में टेथिस सागर नामक विशाल भू अभिनति अथवा भूद्रोणी थी। दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण टेथिस सागर में बल पड़ गए और वो ऊपर उठ गया, जिससे संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ है।
नेक्स्ट, भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में गिना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1722 मीटर है। कुछ विद्वान अरावली पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मानते हैं। दूसरा, पठार प्लेट्यू, धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है तथा शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है। सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट होती है। कुछ अधिक ऊंचाई वाला पठार है तिब्बत का पठार 16,000 फीट, बोलीविया का पठार 12,000 फीट, कोलंबिया का पठार 7,800 फीट। पठार निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, अंतर पर्वतीय पठार, पर्वतमालाओं के बीच बने पठार। दूसरा, पर्वत पदीय पठार, पर्वत तल और मैदान के बीच उठे समतल भाग। तीसरा, महाद्वीपीय पठार, जब पृथ्वी के भीतर जमा लैकोलिथ भूपृष्ठ के अपरदन के कारण सतह पर उभर आते हैं, तब ऐसे पठार बनते हैं, जैसे दक्षिण का पठार। चौथा, तटीय पठार, समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार। पांचवा, गुंबदाकार पठार, चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार, जैसे रामगढ़ गुंबद भारत। तीसरा, मैदान प्लेन, 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को मैदान कहते हैं। मैदान अनेक प्रकार के होते हैं। पहला, अपरदनात्मक मैदान, नदी, हिमानी, पवन जैसी शक्तियों के अपरदन में से इस प्रकार के मैदान बनते हैं, जो निम्न है। पहला, लोएस मैदान, हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित होता है। दूसरा, कास्ट मैदान, चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान। तीसरा, समप्राय मैदान, समुद्र तल के निकट स्थित मैदान, जिनका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है। चौथा, ग्लेशियल मैदान, हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान, जहां केवल वन ही पाए जाते हैं। पांचवा, रेगिस्तानी मैदान, वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। दूसरा, निक्षेपात्मक मैदान, नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है। इसमें गंगा, सतलज, मिसिसिपी एवं हुआंगहो के मैदान प्रमुख हैं। इस प्रकार के मैदानों में जलोढ़ का मैदान, डेल्टा का मैदान प्रमुख है। भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। पहला, भूगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति। पहला, उत्सुत कुआं, आर्टिजियन वेल। दूसरा, गीजर। तीसरा, घोलरंध्र। चौथा, डोलाइन। पांचवा, कास्ट झील। छठा, युवाला। सातवां, पोलिये। आठवां, कंदरा। नौवां, स्टेलेक्टाइट। 10वां, स्टेलेग्माइट और 11वां, लैपीज। नोट, सर्वाधिक उत्सुत कुआं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दूसरा, सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति। पहला, सर्फ। दूसरा, वेलाचली। तीसरा, तंगरिका। चौथा, पुलिन। पांचवां, हुक। छठा, लूप। सातवां, टम्बोलो। तीसरा, हिम नद द्वारा निर्मित स्थलाकृति। पहला, सर्क। दूसरा, टार्न। तीसरा, अरेंट। चौथा, हॉर्न। पांचवां, नुनाटक। छठा, फ्योर्ड। सातवां, ड्रमलिन और आठवां, केम आदि। चौथा, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति। पहला, ज्यूगेन। दूसरा, यारडंग। तीसरा, इनसेलवर्ग। चौथा, छत्रक। पांचवां, प्लेया। छठा, लेगून। सातवां, बरखान और आठवां, लुइस। पांचवां, समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृति। पहला, समुद्री भृगु। दूसरा, भूजिह्वा। तीसरा, लेगून झील। चौथा, रिया तट, भारत का पश्चिम तट। पांचवां, स्टैक। छठा, डालमेशियन, यूगोस्लाविया का तट। वन फॉरेस्ट, वन भिन्न प्रकार के होते हैं। पहला, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। इस प्रकार का वन विषुवत रेखीय प्रदेश और उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पेड़ों की पत्तियां चौड़ी होती हैं। दूसरा, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन, ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट। 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाला वन, साल, सागवान एवं बांस आदि इसी वन में पाए जाते हैं। तीसरा, विषुवत रेखीय वन, इन वनों में वृक्ष और झाड़ियों का मिश्रण होता है। जैतून, कार्क तथा ओक यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं। चौथा, टैगा वन, ये सदाबहार वन है। इस वन के वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती हैं। पांचवा, टुंड्रा वन, ये बर्फ से ढका रहता है। गर्मी में यहाँ मांस तथा लाइकेन उगते हैं। यहाँ मॉस तथा लाइकेन उगते हैं। छठा, पर्वतीय वन, यहाँ चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। घास के मैदान, घास भूमियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है।
पहला उष्णकटिबंधीय घास भूमियां, इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे सवाना अफ्रीका में, कंपोज ब्राजील में, लानोस वेनेजुला व कोलंबिया में। दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां, इसे निम्न नाम से जाना जाता है: प्लेथरी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका व कनाडा, पैम्पास अर्जेंटीना, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड, स्टेपी एशिया, यूक्रेन, रूस, चीन के मंचूरिया प्रदेश। छठा, महाद्वीप। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र 7 महाद्वीपों में बटा है। पहला एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अफ्रीका, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां एंटार्क्टिका। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य से है। ये संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप संपूर्ण विश्व का 30% है। नेक्स्ट, यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप निवास करती है। नेक्स्ट, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है, जहां इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा एवं विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है, जो मध्य एशिया में 4,875 मीटर ऊंचा तथा 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। नेक्स्ट, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर है, जिसकी ऊंचाई 4,875 मीटर है। इसी कारण पामीर को विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। नेक्स्ट, एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। नेक्स्ट, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन तथा सबसे छोटा देश मालद्वीप है। नेक्स्ट, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। नेक्स्ट, एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी तथा अधिकतम गहराई मृत सागर 397 मीटर की है। नेक्स्ट, एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त 11,776 मीटर गहरा है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील धरातल से 1940 मीटर गहरा और समुद्र जल से 1485 मीटर गहरा एशिया में ही स्थित है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी झील आंतरिक सागर कैस्पियन सागर 3,71,800 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत एशिया महादेश में ही स्थित है। नेक्स्ट, एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पेंगांग झील 4,267 मीटर ऊंचा लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट, एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र माव सिनराम 11,405 मिलीमीटर मेघालय भारत में है। इससे पहले चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था। नेक्स्ट, एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर पश्चिम बंगाल भारत में स्थित है। इसकी लंबाई 833 मीटर है। नेक्स्ट, एशिया में विश्व का सर्वाधिक ऊंचा इमारत ताइपे 1,666.61 फीट है। इसके बाद पेट्रोनास टावर्स 1,482.61 फीट मलेशिया एवं शिकागो के सीएस टावर 1,454 फीट है। नेक्स्ट, एशिया महाद्वीप में स्थित जापान विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश हांगकांग है। नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है। नेक्स्ट, प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां हैं हुआंगो, आमूर, सीक्यांग और यांगटी क्यांग। नेक्स्ट, आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां हैं, जिसका मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है लीना, ओबे एवं येनेसी। नेक्स्ट, भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल, लेबनान आदि। नेक्स्ट, एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश क्रमशः बांग्लादेश एवं भारत हैं। नेक्स्ट, एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान में हुआ है। नेक्स्ट, एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जावा है। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल है। ये लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। इसकी लंबाई 9,438 किलोमीटर है। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक व निर्यातक देश थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया है। नेक्स्ट, एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश थाईलैंड है। नेक्स्ट, एशिया का सबसे अधिक टिन उत्पादक देश मलेशिया है। नेक्स्ट, एशिया का सबसे गर्म नगर है जैकोबाबाद 59 डिग्री सेंटीग्रेड पाकिस्तान।
नेक्स्ट लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर है। नेक्स्ट एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है। नेक्स्ट विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश श्रीलंका है। नेक्स्ट आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य बेरिंग जल डमरू मध्य अलास्का एवं कमचरका प्रायद्वीप के बीच है। नेक्स्ट जापान का नागासाकी क्यूशू द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट बोरिंग जलसंधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। नेक्स्ट विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान देश में है। नेक्स्ट म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यूरोप काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। इस महाद्वीप में 46 देश हैं। नेक्स्ट यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है। नेक्स्ट यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तथा पश्चिम में मध्य महासागर से घिरा है। नेक्स्ट यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्ब्रूज 5642 मीटर रूस में स्थित है। यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डैन्यूब 2842 किलोमीटर लंबी ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक व स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया से होकर बहती हुई यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती है। नेक्स्ट डैन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह स्थित हैं। नेक्स्ट यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है जो टेम्स नदी के तट पर बसा है।